हम जयसिंह मार्ग पर मौजूद हैं पुलिस हेडक्वार्टर के पास। कल 2 पत्रकारों को पुलिस ने उठा लिया था। ये आरोप लगा पुलिस ने बिना बताए हुए, हालांकि अभी खबर ये भी आ रही है कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया है। आज तमाम भारत के बड़े बड़े पत्रकार यहाँ जुट रहे हैं। हमारे साथ अतुल चौरसिया हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री से। हम बातचीत करेंगे उनसे। अतुल सर, जिस तरीके से पत्रकारों पे लगाम लगाया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत चिंता की स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है कि जिस तरह से दिल्ली राजधानी देश की है, वहाँ से 2 पत्रकारों को दिन दहाड़े पुलिस उठा के ले जाती है और फिर 12 घंटे तक उसके बारे में किसी को खबर नहीं है, उसके परिवार को खबर नहीं है, उसके साथियों को खबर नहीं है, जो पत्रकार पता करने जा रहे हैं उनको खबर नहीं है। लोगों को, पत्रकारों को इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने दौड़ाया जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है कि पुलिस इस तरह से काम कर रही है। ये ऐसा लग रहा है कि जो पत्रकार थोड़ी सी भी जो सरकार है या जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ या उससे असहमति दर्ज कराते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए कि 5-6 पत्रकारों को उनके कामकाज के लिए FIR दर्ज कर ली गई राजदीप सर से, और तमाम पत्रकार, मिलाल पांडे हैं उसमें, जफर आगा हैं। मेरा ये कहना है कि पत्रकार का काम जो है, पत्रकारिता है, वो अगर उसको इस तरह से कानूनी उसमें दांवपेच में फंसाया जाएगा तो फिर कभी ईमानदार या जो सरकारी कामकाज हैं, उसकी गड़बड़ियां हैं, उसकी खामियां हैं, वो कभी सामने आ ही नहीं पाएंगी। यही तो काम है हमारा, यही तो पत्रकारिता का काम है। इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस इस काम में सत्ता पक्ष का एक औजार बन गई है। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है, जिस तरह से मनदीप पुनिया का मामला हुआ है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसी प्राइवेट मिलिशिया की तरह से काम कर रही है या कोई माफिया गिरोह की तरह से काम कर रही है कि किसी को उठा ले जाएगी और फिर आपको खबर ही नहीं है। तो ये सब बहुत चिंता की बात है। पत्रकारिता के लिए बड़ी चुनौती है, पत्रकारों को इससे निपटना है और इसका सामना करना है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, सारे पत्रकार यहाँ पर आए हैं कि वो बैठेंगे। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉल नहीं है, ये किसी संगठन का बुलावा नहीं है, ये सब लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं कि हमें बैठकर अपनी बात दर्ज करानी चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर बैठकर एक सत्याग्रह कर रहे हैं हम कि आगे से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पत्रकार के साथ ये काम नहीं होना चाहिए। ये भी बताइए अतुल जी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, ये जो 2 पत्रकार उठाया गया है, जो 2 पत्रकार, मैं साफ साफ कह रहा हूं, उठाया गया जबरदस्ती, जबरन उनको जेल भी, तिहाड़ भी भेज दिया गया। तो क्या ये किसान आंदोलन जो केंद्र में है उसको कमजोर करने के लिए कि उसकी बात आम लोगों तक ना पहुंच पाए? एक बार फिर से आपका सवाल। मैं ये कह रहा था कि केंद्र में किसान आंदोलन है, ये जो 2 पत्रकार उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये उसी को कवर कर रहे थे, उसी की खबर कर रहे थे। तो किसान आंदोलन बड़ा ना हो पाए इसलिए, या क्या मंशा है? तो चल ही रही है। ये आप देखिए जिस तरह से काम हुआ, पहले पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की गाजीपुर बॉर्डर पे, इसके बाद अब उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है। जिस तरह से लोगों ने हमला किया, और फिर पुलिस का जो रवैया रहा कि जब भीड़ सिंघू बॉर्डर पे लोग हमला कर रहे थे तो पुलिस वहाँ चुपचाप खड़ी थी, और यहाँ पर जैसे ही लोगों ने प्रतिक्रिया दी तो पुलिस का दूसरा रूप सामने आया। पुलिस उस पर काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लोगों को उठा के ले जा रही है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जिसका कोई सबूत नहीं है। मनदीप पुनिया के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट किया उन्होंने और कामकाज में बाधा डाला, उसका कोई सबूत नहीं है। सबूत जिस बात का है कि लोग सीधे सीधे बिना रोक टोक के घुस गए, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे, शांति से बैठे लोग बीच में पत्थरबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, नारेबाजी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तो साफ है कि इस आंदोलन को वो काम, अच्छा उसमें एक हमारा बतौर पत्रकार एक इसमें हमारी स्थिति है, वहाँ क्या हो रहा है, पुलिस आंदोलन से कैसे निपट रही है, इससे वो हमारा जिम्मा नहीं है। हमारा काम ये है कि अगर पत्रकार उससे निपट रहा है, उसको कवर कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो अपना काम कर रहा है। पुलिस जैसे चाहे किसानों से निपटे, किसान जैसे चाहे उनसे निपटे, प्रशासन से निपटे, प्रशासन उनसे निपटे, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन पत्रकार के साथ इस तरह का अनैतिक या जोर जबरदस्ती संवैधानिक काम जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे थे अतुल चौरसिया हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री से हैं, बेबाक बोलते हैं। हमेशा सरकार जिस तरीके के भी फैसले आते हैं उसका पूरा उस पर विश्लेषण करते हैं, पूरी बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे, अजीत अंजुम यहाँ पे मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि शायद बात करें। अजीत अंजुम सर, अजीत सर, आपसे भी बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। हम लोग आज यहाँ जुटे हैं 2 पत्रकारों को कल जो उठा लिया गया था, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये किस तरीके से इसको आप देखते हैं? नहीं, उसमें तो सीधी सी बात है कि
मैं व्यक्तिगत तौर पर उस लड़के को नहीं जानता हूँ, मनदीप को, लेकिन वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था और जिस तरह से उसने फेसबुक लाइव के ज़रिए कुछ चीज़ें बताई कि जो वहाँ हुड़दंगी पहुँचे थे और वो लोकल नहीं थे, वो किसी सियासी दल से उनका रिश्ता था और लोकल्स की तरह उन्हें पेंट किया गया, पुलिस की मौजूदगी में थे, पत्थरबाजी की उकसाने वाली हरकत कर रहे थे और मकसद ये था कि शायद इससे हिंसा हो ताकि पुलिस को बहाना मिले कि लाठीचार्ज करें या उस हिंसा के आरोपी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस तरह की साजिश कहें, उस साजिश को उसने बेनकाब करने की कोशिश की, ये वजह हो सकती है, अब ये पुलिस बताए। और जिस ढंग से वो वीडियो है जिसमें उसको पुलिस वालों ने खींच के एक दायरे में उसको लाया, तो एक पत्रकार के तौर पर वो अपना काम कर रहा था, वो अगर पत्थरबाजी नहीं कर रहा था, वो अगर वायलेंट नहीं था, तो फिर उसके साथ ये करना तो यही मतलब निकलता है कि कहीं न कहीं उसकी रिपोर्ट से प्रॉब्लम थी। अब ये आगे पता चलेगा क्या मामला। अब उसमें पुलिस वालों के कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा, तो ऐसा बाधा पहुंचाने का आरोप कोई पत्रकार अगर रिपोर्टिंग स्टोरी कर रहा है तो क्या कर सकता है। तो फिलहाल उसको जेल भी भेज दिया गया, अभी खबर आ रही है कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया है। अब ये तो अब जुडिशरी में गया मामला, अब सुनवाई होगी, मैं उसके बारे में कहीं से कुछ कहूँ आगे। लेकिन हाँ, एक पत्रकार अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो ये कोई पहला मामला नहीं है। आप बीते 2-3 दिन में ही देखिए, अगर किसी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट पर करेक्शन भी कर दिया राजदीप ने, तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और साथ में मृणाल पांडे जैसी वरिष्ठ संपादक रही महिला और जफर आगा जैसे लोगों के खिलाफ भी कर दिया। तो ये एक बहाना है कि आप किसी ढंग से जो लोग थोड़ा असहज रिपोर्टिंग करते हैं सरकार सिस्टम के लिए, उनको टारगेट करने की कोशिश है, मुझे लगता है। बाकी लोग आप देख रहे थे, ये हमने आलोक चौरसिया से भी बात कराई, न्यूज़ लॉन्ड्री, ये हमारे साथ कई पत्रकार जुड़ रहे हैं। हम आपको दिखाने की तस्वीर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे विरोध दर्ज करा रहे हैं पत्रकार। कल जिस तरीके से पत्रकारों को उठा लिया गया, कल सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको उठा लिया, सरकारी काम में बाधा का केस डाला गया है। अभी खबर ये आ रही है कि उनको तिहाड़ भी भेज दिया गया है। यहाँ से तमाम पत्रकार जुटे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा करो, पत्रकारों को रिहा करो। इसकी मांग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से चल रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, जो पत्रकार आपको लगातार खबरों से अवगत रखते हैं, इस तरीके की तानाशाही नहीं चलेगी। अगर कोई पत्रकार काम कर रहा है तो उससे आपकी चीज़ें परेशान नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सरकार के खिलाफ लिख पढ़ रहा है तो उसका अधिकार क्षेत्र है। आप इन तस्वीरों को देखिए, हम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से दिखा रहे हैं आपको। सेम ऑन दिल्ली पुलिस शर्म करो, फ्री जर्नलिज्म। कई तख्तियां लेकर लोग जुड़ रहे हैं और यहां से एक कोशिश की जा रही है कि पत्रकारों पे कार्रवाई ऐसी